शिवानंद यादव जी, दिल्ली से। जी महाराज जी, यूट्यूब के माध्यम से आपका कीर्तन नाम सुनना शुरू किया। अब धीरे धीरे विकार नष्ट भी हो रहे हैं, जैसे गाली देना, पराई माता बहनों पर गंदी नजर, गंदी बातें करना। महाराज जी, मगर हमारे कॉलेज में एक दूसरे को गाली देने का ट्रेंड सा बन गया है। बच्चे कहते हैं माँ बहन की गाली देने से दोस्ती और गहरी होती है। कभी कभी न बोलते हैं कॉलेज में। दिल्ली में बहुत बच्चों का प्रश्न है, वो एक वातावरण बना हुआ है, उन्हें देख देख के तो ये मैंने कहा महाराज जी प्रेम बढ़ता है, मार्गदर्शन करिए के लिए। प्रेम बढ़ता है। अचंभा होता है कि माता बहन वो भी मेरी है, जो आपकी है वो भी मेरी है, और जो मेरी है वो आपकी है। तो ये कैसा ट्रेंड है ये, मेरे को ऐसा। हाँ, मतलब अज्ञान की वृत्ति हो रही बच्चा। अब इस समय कोई चीज प्रमाणित नहीं की जा सकती जो चल रही है। अब आज के बच्चे जो गंदे भाव में चले जा रहे हैं, यार मित्रता में ये मित्रता परिपक्व होती है, इससे कौन सा सिद्धांत, कौन सी गीता भागवत में लिखा है भाई? गाली देने से तो जबान हमारी गंदी हुई, श्रवणेंद्री गंदी हुई और मन भी गंदा हुआ। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता। या किसी की मित्रता को उदाहरण दो कि अमुक संत या अमुक भगवंत ने या अमुक महापुरुष ने, नहीं ऐसा नहीं है। प्यार बढ़ता, मुझे तो नहीं समझ में आता ऐसा। ये दिल्ली में ट्रेंड चला हुआ है महाराज जी, ये वातावरण ऐसा बनाया है, ये जो नए नए स्टार हैं, कलाकार हैं, और फिर वो बच्चे उन्हें देख के कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो ये कोई हमारे आदर्श हैं क्या? हमारे आदर्श? शराब की बोतलें भले तुम एकांत में ना पीते हो, लेकिन तुम जो दिखा रहे हो उसका प्रभाव पड़ता है। ये सब गंदी बातें जो दिखा रहे हो हमारे समाज में पड़ रहा है, उसका प्रभाव। आदर्श है कोई महात्मा, कोई शास्त्र सम्मान से चलने वाला, कोई भारतीय भक्ति से युक्त, अपने जीवन को देश सेवा में समर्पित, उनको हम आदर्श मानते हैं, इनको आदर्श तो नहीं मानते हैं। तो आजकल यही आदर्श है हमारे नव समाज के, नहीं आदर्श है। लड़के वही कर रहे हैं, क्योंकि जो हम देखेंगे, जो सुनेंगे, जो वही हमारे तो चिंतन में आएगा, जो चिंतन में आएगा वही हमारा स्वरूप होगा। देखो, गांव में पहले किसी का कपड़ा फट जाता था तो सिल के चलते थे, आज फाड़ के कपड़ा चलते हैं। 2-3 जगह से फटा हो तो बोले रईस लोग हैं। तो ये बहुत कुछ ऐसा अब समाज में परोसा जा रहा है जो नहीं होना चाहिए था। महाराज, इसके बदलाव के लिए भाई हम बदले और तुम बदलो तो हम बदल सकते हैं। समाज बदले ऐसा हम नहीं कह सकते। पहले हम बदले, फिर तुम बदलो, फिर तुम बदलो, फिर तुम बदलो। ऐसे बदलेंगे तो समाज बदल जाएगी। पहले आप सुधरो। सुधारने वाला पहले जो बोल रहा है वो ऐसे आचरण करता है कि नहीं? अगर नहीं करता तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर हम सुधर करके बोलेंगे तो प्रभाव पड़ेगा। अगर हम गंदे नहीं और आपसे कहेंगे कि गंदा आचरण नहीं करना, तो ये शब्द तुम्हारी खोपड़ी में हजारों बार राउंड मारेगा और चढ़ बैठेगा तुम्हारे ऊपर और तुम्हारी गंदगी को दूर करेगा। तो हमें लगता है हम लोग पहले सुधरे। जैसे आप 10 लोग हो, 50 लोग हो, आप सुधरो। आप 50 को सुधारने की सामर्थ्य रख लोगे। अपनी वाणी को संयम में रखो, अपने आचरणों को यार पवित्रता में कितना आनंद है, प्यार में कितना आनंद है। सोचो, मान लो बच्ची ने जीवन में कभी किसी को छुआ नहीं और वो लड़के से ब्याही गई और उसी को अपना भगवान मान लिया, कितना पवित्र जीवन। पुरुष ने किसी को छुआ नहीं, उस लड़की को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार और आजीवन प्यार, कितना बढ़िया जीवन। और ये आज का जो समय चल रहा है बहुत खराब चल रहा है। 10 दिन तुमसे बॉयफ्रेंड और ब्रेकअप 10 दिन, ये बॉयफ्रेंड, ये है क्या? महाराज जी, वातावरण बनाया गया है, वातावरण बन गया है। एक को देख के दो को देख के 4। जैसे मेरे को देख के ना, एक मित्र है मेरे, वो अल्कोहल सेवन करते थे, तो मेरे को देख के उन्होंने आपको सुनना चालू करा, और इस टाइम मेरे से भी ज्यादा पवित्र हो गए। ना हाथ लगाना, ना गंदी बातें करना, राधा नाम राधा नाम। तो हमें लगता है यदि हम लोग सुधरे, सत्संगी लोग, तो हम समाज को भी बदल सकते हैं, क्योंकि हम ही लोग तो समाज हैं। अगर हम 100 लोग सुधर गए तो 100 समाज के सुधर गए। अच्छा, देखो, आपके सुधरने से आपका मित्र सुधरा, और मित्र के सुधरने से 1-2 और सुधर सकते। वाइफ है, उनके बच्चे, हाँ, उनके परिवार में अलग वातावरण हो गया। तो हमें लगता है वाणी को पवित्र रखा जाए, चरित्र को पवित्र रखा जाए, खान पान को पवित्र रखा जाए, तो एक अद्भुत आनंद रहता है। एक चेहरे पे प्रसन्नता टपकती है। आप पवित्र जीवन हो ना, तो आपका एक चेहरा खुशनुमा, एक खिला हुआ फूल जैसा। अपवित्रता छा गई है दिमागों में। अब हमें लगता है कोई ऐसा होगा जो शराब न पीता हो, नहीं तो हर पार्टी में, हर रिश्ते नाते संबंधों में यही परोसा जाता है, तभी VIP माना जाता है।
हैं? अगर आप इसका सेवन नहीं करेंगे तो ये कहेंगे ये गरीब है। हाँ बड़ी शादियों पर काउंटर लगाते हैं दारू का, बिल्कुल डर लगता है। अगर आपने नॉनवेज और ये सब नहीं रखा तो ये कहेंगे ये गरीब है, ये ऐसी नीचे हैं, इनके पास पैसे नहीं है, या तो ये है। खिलाया ही नहीं। और आपने अच्छी चीज रख दी तो अगर नॉनवेज या अल्कोहल नहीं रखा कहेंगे कुछ खिलाया ही नहीं इन्होंने, कुछ सेवा ही नहीं करी, बदनामी। शराब मुर्गे की शादी हो जाए ना, वो कोई किसी को कार्ड जो होगा तो मैं जाता ही नहीं। इतना कहता ये चीज तो मिलनी नहीं। ये महाराज जी वातावरण बनाया जा रहा है बनाया जाए, लेकिन हम लोग मिलकर ऐसा वातावरण बनाएं कि उनका वातावरण दब जाए, हमारा वातावरण बढ़ जाए, है नहीं? हाँ, अच्छे हमारा सहयोग करो सब मिल करके। गुरु जी समाज की स्थापना हो जाए, जैसे कि गंदे कर्म जो जहाँ भी चल रहे हैं इनको रोका जाए, कुछ ऐसी मन में आती है। हमारा उद्देश्य ये है कि हम किसी के ऊपर दबाव न डालें। हम 10 लोग मिलकर इतने पवित्र बनते हैं, इतने ओजस्वी बनते हैं कि वो देखकर हमारा अनुकरण करने लगे। हम तुमको बोलेंगे नहीं, लेकिन तुम देखकर जब खुशबू में आओगे कि यार तुम बहुत प्रसन्न रहते हो, यार तुम्हें कोई दुख नहीं रहता, तुम बहुत अच्छे हो, तो आओ हमारी पंक्ति में आओ। अब उपदेश काम करेगा। ऐसे हम जबरदस्ती थोपें तो काम नहीं करेगा। कहते हैं यूट्यूब पे बहुत बाबा है ज्ञान दे रहे, तू क्यों दे रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कभी नहीं दिया माता जी, फिर मैं तो जोड़ लिया। मैं तो यही कहता हूँ जो मेरे से पूछता है कि आपका एक बार सुन लो, बस रिव्यू कह देते हैं यूट्यूब पे बहुत महाराज है ज्ञान दे रहे, तू मत। हाँ बिल्कुल बात सही। अच्छा, ज्ञान को कौन पकड़े? ज्ञान को वही पकड़ सकता है जो भगवत मार्ग का पथिक है। नहीं तो यही लगता है सब प्रवचन हो रहे हैं बस। एक पात्रता होती है ना ग्रहण करने की। अब जिसने अल्कोहल लिया हो, ये लिया हो, उसका वो नशा है और इसका ये नशा दिखा ही नहीं, उसने चखा ही नहीं इसका स्वाद, तो वो आएगा कैसे? जी, अब जैसे मान लो संसारिक पार्टियों में जाने वाला, क्लबों में जाने वाला, संसार का भोग करने वाला, वो संतों को क्या समझेगा? अगर सात्विक होगा तो संतों की बात समझ पावे। भगवान कभी न कभी कृपा करेंगे, पर हम ये जरूर कहते हैं कि अगर हम तुम बदलें, किसी के बदलने की चेष्टा ना करें, अपने आप समाज बदलेगा। पहले हमें बदलना चाहिए। हम अगर परिपक्व है ना तो फिर समाज बदलेगी। हाँ, संसार ऐसा है, अगर हम बदल गए तो हमारे अनुयायी बदलेंगे, पक्का बदलेंगे। और हमें लग रहा है भगवान की कृपा से जैसा बैठे बैठे सुनने को मिलता है, आप लोग जब आते हैं बताते हैं हम बदल रहे, तो लाखों लोग बदल रहे हैं। जी आपको लाखों करोड़ों बदल चुके हैं आपके के पास है। जी मैं घर से आ रहा था तो मेरी माताजी वैसे जाने के लिए कहीं मना करती हैं, लेकिन वृंदावन बोलो आपका नाम लेते हैं ना महाराज, मेरी माताजी कहती हैं अरे जा जा जा। हाँ, लाखों लोगों का भाव भगवान की कृपा से, वो हमारी कोई उसमें प्रवीणता नहीं है, भगवान की कृपा उसमें है। लाखों लोग बदल रहे हैं। अगर ये लाखों लोग बदलेंगे तो ये लाखों पर प्रभाव डालेंगे, नहीं डाले? चीज आ रही है कि लोग हृदय से जैसे कोई गलत काम करने जाते हैं तो एकदम अंदर से आ जाती है, नहीं 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 ये नहीं करना है। हाँ, आएगी। हाँ, उसको जो समझ लेंगे। हाँ, तो फिर नहीं होगा। हाँ, अब ऐसे में जैसे गुरुजी करते क्या, जैसे हम लोग साथ में रहते हैं तो उन्होंने कहा ये काम नहीं करना है, जैसे हमने कहा हम नहीं करेंगे, तो वो लोग छोड़ छोड़ के, मतलब आप अकेलापन रह जाएंगे। जैसे सारे छोड़ दिए, दोस्त है बहुत खास, अब वो कह रहा है कि शाम को चलना है, कहीं एंजॉय करना है, कहीं करना कुछ भी, मतलब तो जैसे उससे कहो नहीं तो वो 2 दिन फोन करेगा, 3 दिन फोन करेगा, उसके बाद फिर फोन करना बंद कर देगा, फिर कहेगा अरे वो ऐसा ही है। तो अब आपके साथ एक तरफ विश्व है और एक तरफ विश्वात्मा भगवान है। किसकी दोस्ती पक्की? जो विश्वात्मा भगवान की करता है। तो संसार गलत वाले तो आपको छोड़ देंगे, लेकिन भगवान आपके साथी हो जाएंगे। 5 वर्ष का बालक प्रहलाद जी है, हिरण्यकश्यप त्रिभुवनपति है, विरोध करके हार गया, बाल बांका भी नहीं कर पाया, और जय प्रहलाद जी की हुई। साथी तो ज्यादा नहीं मिलेंगे इसमें आपको, साथी ज्यादा नहीं जो है वो। हाँ हाँ, अगर आप मजबूत रहे तो भगवान आपके साथी रहेंगे, और भगवान आपके साथी रहेंगे तो कोई परास्त नहीं कर सकता आपका। ये पक्की बात समझ। इसलिए नाम जप करो, पवित्र भोजन करो, पवित्र व्यवहार करो। अगर हम 10, 20, 50 बदल गए तो हम 10, 20, 50 को बदल देंगे। हाँ। शशांक जी गाजियाबाद से। राधे 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 महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, यदि अगले जन्म में इस जन्म की यादें नहीं रहती तो पाप और पुण्य का क्या महत्व है? जब अगले जन्म में किसी और शरीर को भोगना है तो हमें क्या फर्क पड़ता है? क्या यही कारण है कि लोग पाप करने में से नहीं डरते? नहीं, क्यों? भोगने वाले तो आप होंगे, कपड़ा बदलने से क्या होता? इसकी जगह कोट पहन लो, लाठी चलेगी तो तुम्हारे ऊपर चलेगी ना, कोट में क्या फर्क पड़ता है? तो शरीर तो स्थूल है, ये बदल जाएगा। स्वप्न में जब आपको दंड मिलता है तो आप महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं?
जागृत वाला स्थूल शरीर तो सोया हुआ होता है, लेकिन सुख दुख जो स्वप्न में पड़ता है आपको महसूस होता है, सत्य महसूस होता है, लेकिन वो होता नहीं है। नरक में तो होता है, वहां तो भोगना पड़ेगा, अन्य योनियों में भोगना पड़ेगा। भोगता आप होंगे, आपका कपड़ा बदल जाएगा, मनुष्य का कपड़ा हट जाएगा, भोगने वाले तो आप ही रहेंगे। इसलिए डरना चाहिए कि भोगना तो आपको ही पड़ेगा पाप पुण्य का फल। इसमें कैसे हो सकता है कि हम डरे नहीं? जो नहीं डरते हैं उनको भोगना होता है। और दूसरी बात ये कि हमारी विस्मृति तो इसी जन्म की है। माँ के गर्भ में 9 महीने रहे, 1 मिनट का भी याद है क्या? 1 मिनट का भी याद नहीं, 9 महीने रहे माँ के गर्भ में, हम सब रहे ना। तो विस्मृति तो इतनी जोर के, परसों दोपहर के क्या पाया था, अब आपको लौटना पड़ेगा। परसों ऐसे परसों की बात है, लौटना पड़ेगा ना। इतनी स्मृति हमारी मंद है, तो अगले जन्म की मतलब या पिछले जन्म की ये स्मृति तो बहुत दूर की बात है। अभी कल परसों की बात पूछे क्या दोपहर में पाया, तो हमें सोचना पड़ेगा। तो इसलिए हमें मानना चाहिए भगवान का वचन, शास्त्र के वचन, ऋषि मुनियों के वचन, ये सत्य है और उनका फल भोगना पड़ता है, अवश्य भोगना। अब देखो, एक्सीडेंट हुआ, उस जो भी अंदर फंस गया हो, अब आग लगी ट्रक में, चीख रहा है, कोई बोलने वाला नहीं, कोई निकालने वाला नहीं, और वो आग उसको नजदीक में आकर भस्म कर देती है। सोचो कितना भयानक कष्ट उस जीव को। थोड़ी देर चित्त जोड़ के देखो, अपने लोग क्या करते, थोड़ा चित्त उसमें डाल दिया, उस थोड़ी देर के लिए अब उस समय जो पीड़ा होता, अरे कितना उसको कष्ट है जीव को। एक आदमी चल नहीं पा रहा, कुष्ठ से, गलित कुष्ठ से पीड़ित है, यहाँ सड़न वहाँ सड़न, थोड़ी देर चित्त देखो। एक आदमी अंधा है, हम 5 मिनट आंख बंद करके देखें कैसा लगता है, घबराहट पैदा हो जाएगी, वो जन्म से अंधा है। एक आदमी को सुनाई नहीं देता, बोल नहीं सकता, आंखों से अंधा है। अब बोलो क्या जीवन है, क्या जीवन है? कर्म का फल आया, न बोल सकता है, न सुन सकता है, न देख सकता है, अब है क्या जीवन? अब जो पीड़ा है, जो दुख है, जो प्रतिकूलता, केवल सहना है। तो कर्मों का फल तो बड़ा भयानक होता है, हमको डरना चाहिए। ये नहीं कि इस जन्म के कर्म है, अगले जन्म किसने देखा नहीं, आप ही देखोगे। मान लो कार में बैठे हो, एक्सीडेंट करोगे तो पिटोगे कौन? कार पिटेगी कि तुम पिटोगे? हाँ, पहला पिटाई तुम्हारी होगी। तो तुम इस कार के ड्राइवर हो, मालिक हो, तुम्हारी पिटाई होगी, भोगना तुम्हें। थप्पड़ यहाँ मारा जाएगा, लगेगा आपको, नहीं लगेगा? तो बस ये बात समझ लो। हमें बहुत डरना चाहिए, हमसे कोई पाप कर्म ना हो, किसी को दुख न पहुंचे, किसी का मंगल ना हो, तो हमारा मंगल नहीं होगा, हमें दुख कोई नहीं दे पाएगा। और अगर हमने किसी को दुख दिया है तो फिर भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत पाप कर्म से डरना चाहिए, नहीं उसको भोगना पड़ता है, कोई भी हो। महाराज जी, यदि थोड़ा सा याद रह जाए पिछले जन्म का कि इस कर्म, जब याद नहीं तो डिप्रेशन में जा रहे हो, याद होगी तो कर लोगे। बड़े बड़े कृपालु है भगवान, जो याद दास्त मिटा देते हैं। नहीं डर की वजह से थोड़ा करता रहेगा, डरा रहेगा। डरता तो जीव वैसे भी नहीं है, क्योंकि जब अज्ञान हो जाता है तो फिर नहीं डरता है। ज्ञान में भय लगता है कि मेरे द्वारा, ज्ञान में क्या भय लगता है? अधर्म आचरण ना हो जाए, कोई पाप कर्म ना हो जाए। भगवान सर्वत्र देख रहे हैं, ये मतलब ये डर तो ज्ञान, अज्ञानी को तो मंदिर में वो दुराचार कर देगा, उसको कोई मतलब नहीं है। अज्ञान बहुत बड़ा फैला हुआ है। क्या ये समाज नहीं देख रही कि गलत कर्म करने वालों को जेल मिल रहा है, फांसी की सजा दी जा रही, गोली मार दी जाती है? क्या फर्क पड़ता है? जेलें भरी हुई हैं, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि अज्ञान है ना। अज्ञान निवृत्त हो जाए तो भय आ जाए, ये नहीं हम भाई ये कर्म नहीं करेंगे जिससे ऐसा दंड। जितने रोग हैं सब पाप का फल है, जितनी प्रतिकूलता है सब पाप का फल है, जितनी जेलें भरी सब पाप का फल है, जितने नरक बने सब पाप के हैं। तो नरकों का वर्णन सुनो तो एक बार डर लगता है, दूसरे मिनट में फिर खत्म हो जाता है नहीं? माया का इतना प्रबल वेग है, ये जो अंदर होगा सो देखा जाएगा, ये अज्ञान है। इसकी निवृत्ति हो जाए तो होगा कि कदापि नहीं, भूल करके भी मैं पाप नहीं कर सकता, चाहे मुझे मार दो। ये बात किसी ज्ञानी में आएगी, अज्ञानी में नहीं आएगी। अज्ञानी तो पाप कर्म कर ही बैठेगा। ये महाराज जी, इसकी निवृत्ति आपने कैसे होगी, अज्ञान को हटाने की निवृत्ति? नाम जप, नाम जपत आई सब सोहि, देव सुबुद्धि कृपा करि मोहि,
पोई सुगुन माला रचो, नित्य सुकंठ जो पहिरो तास, राधा 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 राधा। अभी सब ज्ञान हो जाएगा। निरंतर जपो, पाप आचरण मत करो, पवित्र भोजन करो, पवित्र व्यवहार रखो, अभी शुद्ध ज्ञान होने लगे। स्वप्न में भी गलत काम से डर लगेगा, ऐसा नहीं हो सकता, मैं गलत नहीं कर सकता, प्राण त्याग सकता हूं, गलत नहीं कर सकता हूं। अज्ञानी प्राण ले लेगा गलत करके, उसको कोई भय नहीं है। इसलिए नाम जप करो, अच्छे भोजन पवित्र पाओ, अच्छे दृश्य देखो, अच्छी बातें सुनो, तो अच्छा चिंतन होगा, तुम अच्छे आदमी बन जाओगे। बुरी बातें देखोगे मोबाइल में, बुरी बातें सुनोगे, बुरी क्रियाएं करोगे, बुरा भोजन पाओगे, बुरे आदमी बन जाओगे। और बुरे कर्म का बुरा नतीजा पक्का भोगना पड़ता है। जब तक शरीर है तब तक भोगना पड़ेगा। इसलिए बहुत डरे कि हमसे पाप कर्म ना हो जाए। पंकज कुमार जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अक्सर कहा जाता है कि भगवान प्रेम स्वरूप हैं और भक्ति उनका मार्ग है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में प्रेम या करुणा महसूस नहीं कर पाता तो वह भगवान की भक्ति और प्रेम का अनुभव कैसे करे? देखो, भगवान का प्रेम स्वरूप है, भगवान ज्ञान स्वरूप है, भगवान काल स्वरूप है, भगवान विषय स्वरूप है, भगवान स्त्री स्वरूप है, भगवान पुरुष स्वरूप है, भगवान जड़ स्वरूप है, भगवान चैतन्य स्वरूप है, भगवान आकाश स्वरूप है, भगवान पृथ्वी। हम दिन भर ऐसे लगे रहे ना तो भी पार नहीं पाएंगे। सर्वरूप है भगवान, भगवान सर्वरूप है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। यदि हम प्रेम भाव से हैं तो हमें भगवान प्रेम रूप दिखाई देंगे। जब भगवान कंस के रंगमंच पे गए तो सबको भगवान ही थोड़ी दिखाई दिए, अलग अलग दर्शन हो रहा था। पहलवानों को मूर्तिमान मृत्यु, कंस को भय का साक्षात मूर्तिमान रूप, वहां के सूतमागत बंदीजनों को विराट रूप, वहां के बड़े बूढ़ों को दिखाई दे रहे थे लाला, नवयुवतियों को दिखाई थे श्रृंगार मूर्ति। जो जैसे भाव से था वैसे भगवान को देखा। अब हम भगवान के प्रेम रूप को कैसे जान पावें? भगवान के पावन चरित्रों का गायन करें, भगवान के पावन चरित्रों का श्रवण करें, भगवान का नाम जप करें और भगवान की कोई छवि मूर्ति विराजमान करके सेवा करें और सब कुछ भगवान के लिए अर्पित कर दे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। और फिर भगवान की आराधना, भगवान से प्रेम हो जाएगा। देखा नहीं है पर प्रेम हो जाएगा। रोने लगोगे भगवान की बात आने पर, मेरे प्रभु मेरे प्रभु। और वो हमारे ध्यान में आने लगेंगे क्योंकि वो अंदर ही बैठे हैं, प्रकाशित होना भर है। सबके हृदय में भगवान बैठे हैं, उनके बिना हिलन डुलन हो ही नहीं सकती। जैसे बिजली के बिना कोई यंत्र नहीं चल सकता, ऐसे भगवान के बिना कोई शरीर नहीं चल सकता। ये जो है ना, ये सब भगवान से हो रहा है। ये स्वर है ना, ईश्वर से है। ईश्वर अंदर से अंतर ध्यान हो जाए तो स्वर बंद बस इतने में हो जाएगा। सब कुछ भगवान के द्वारा हो रहा है ये, और उन्हीं भगवान के हम अंश हैं और उनसे विमुख हैं क्योंकि माया का पर्दा बीच में पड़ गया। तो अब हम भगवत सेवा, भगवत नाम जप, भगवत कथा श्रवण, भगवत कथा का पाठ स्वयं करना और समाज की सेवा, सब में भगवान की सेवा, इसी से हमें भगवान से प्रेम हो जाएगा। जिसकी हम बातें करते हैं ना, उसको देखने का मन होने लगता है। यूट्यूब में आप देखा ना एकांतिक और सत्संग, तो मन आया ना कि चलें वृंदावन एक बार बाबा को देखें। जिसकी हम बातें सुनते तो देखने का मन होता है कि नहीं? ऐसे हम भगवान की बातें सुनेंगे तो मन हो जाएगा यार एक बार भगवान को देखूं। अब हमारे लिए तो तुम वृंदावन आ गए, अब भगवान के लिए कहाँ जाओगे? तो रोना आता है। जब हमारा कोई बस नहीं है तब रोना आता है कि प्रभु हम तुम्हें कहाँ ढूंढें, कहाँ मिलोगे आप? रुदु सुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, हे प्यारे तुम कैसे हो? हमारा कोई बस नहीं, कैसे आपको? बस वो रोना शुरू, जहाँ रोना शुरू किया तो फिर भगवान उसके हृदय में प्रकाशित होने, शांत, भगवान की रूप माधुरी देखकर आनंद पुलकित। पर ये बहुत लंबा प्रोसेस है, कहने में तो 2 मिनट में हो गया, बड़ा लंबा। प्रभु के लिए रोना बहुत कठिन बात नहीं, हृदय से रोना। मतलब बाहरी रोना तो नाटक नौटंकी में भी लोग रो देते हैं, भगवान के लिए हृदय से रोना मतलब अब सहा नहीं जाता, आपके बिना रहा नहीं जाता वो बात। फिर भगवान यही दर्शन दे देते हैं, ये आज्ञा चक्र में यहीं वो खड़े दिखाई देते हैं या बैठे दिखाई देते हैं, हर समय पास ही रहते हैं, 1 मिनट दूर थोड़ी रहते हैं। समझ रहे? हाँ, नाम जप करो,
भागवत का पाठ करो, गीता जी का पाठ करो, माता पिता परिवार की सेवा करो और कोई नौकरी पेशा करो जिससे परिवार को सुख प्रदान कर सको, और इसी से भगवत प्रेम हो जाएगा। महाराज जी, बट स्थायी क्यों नहीं रहता? जब हम किसी भी महापुरुष की वाणी पढ़ते, भगवान की महिमा चर्चा पढ़ते, स्थायी नहीं रह पाता वो जो प्रेम है, कुछ क्षण के लिए रहता। जो रहे सदा ज्ञान एक रस, तो ईश्वर जी में भेद कहो कस। अगर एक स्थिति बनी रहे तो सिद्ध ना हो जाए, तो फिर अगर अभ्यास करोगे तो सिद्ध हो जाओगे। कम से कम 12 वर्ष एक दिनचर्या चले तो फिर आप देखो कि ये इसमें अंतराय आ जाएगा कि आधा घंटा पहले होता था, अब 1 घंटा स्थिति रहती भगवान में, अब 2 घंटा स्थिति रहती, फिर 10 घंटा, फिर 24 घंटा भगवान में स्थिति, वो सिद्ध हो गया। तो अभ्यास से होगा। कम से कम पहले तो 1 मिनट स्थिति नहीं रहती थी, अब कुछ मिनट तो टीका मन। तो हमको आगे बढ़ाते चला जाना चाहिए, हमको निराश नहीं होना चाहिए। ये 24 घंटे आ जाए थोड़ी स्थिति आ जाएगी, अभ्यास से आएगी धीरे धीरे। धार्विक जी पानीपत से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जब गुरुदेव और श्री जी में कोई अंतर नहीं है, श्री जी और गुरुदेव एक हैं, तो हम श्री जी का नाम ले सकते हैं पर अपने गुरुदेव का नाम क्यों नहीं ले सकते? नहीं, क्यों नहीं लेना चाहिए गुरुदेव का नाम, अंदर जपना चाहिए। बस श्री जी क्या है, सार्वभौम भगवत्ता में है, और गुरुदेव हमारे लिए केवल पर्सनल है। तो अपने पूज्य जनों का नाम जो है बड़ी मर्यादा से लिया जाता है। जैसे हमारे श्री जी तो हम राधा 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 राधा, लेकिन गुरु जी का जब नाम बोलने की बात आई तो पूज्य पाद प्रातः स्मरणीय, और मतलब लड़खड़ाएंगे कि कैसे अपने गुरु का नाम ले दे, तब फिर नाम लेंगे, एक सकुच के साथ नाम लेंगे। ये मर्यादा है, ये गुरु महिमा की मर्यादा है, ये प्रभु से बढ़कर है गुरुदेव। मोते अधिक गुरु ही जिए जाने। तो इसमें हम श्री जी का और आचार्य का नाम तो ऐसे लें, जय हरिवंश जय हरिवंश जय हरिवंश, ऐसे कहेंगे, कुंज बिहारी श्री हरिदास श्री लेकिन अपने जब गुरु का नाम आएगा तो उसमें पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय महामहिमामय अनंत श्री विभूषित पूज्य गुरुदेव भगवान अमुक 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 ऐसे नाम लेंगे, क्योंकि महिमा में गुरु से बढ़कर के संसार में कोई नहीं है। तो अपने सबसे बड़े गुरुदेव का नाम बड़ी मर्यादा से, अब ऐसे थोड़ी ले सकते कि मतलब सहज में, हाँ ऐसे नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। अब हम अपने गुरु जी का नाम, कभी कोई ऐसा प्रसंग आवे बहुत उसमें सम्मान से, नहीं तो हम अंदर चल रहा है, उन्हीं का नाम चल रहा है, उन्हीं का सुमिरन चल रहा है, लेकिन ऐसे थोड़ी कि ऐसे जनसाधारण आदमी की तरह नाम लेकर पुकारा जा सके। पूज्य गुरुदेव हैं हमारे, प्राणाराध्य हैं। डॉक्टर मनोज कुमार शुक्ला जी चित्रकूट से। महाराज जी राधे राधे, जय श्री हरिवंश। महाराज जी, यदि हमारा वर्तमान जीवन हमारे पूर्व के जन्मों के कर्मों से निर्धारित होता है, तो वर्तमान जीवन में आध्यात्मिक तथा भौतिक उन्नति प्राप्त करने तथा अपना अगला जन्म सुधारने के लिए हमें क्या करना चाहिए? नाम जप। यह कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाहिन आन आधार। देखो, जन्म सुधारने के लिए यज्ञ भी है, ध्यान भी है, योग भी है, सांख्य ज्ञान भी है, ये मार्ग हैं, बहुत से शास्त्रों में मार्ग वर्णन किए। अब हमें बताओ यज्ञ कैसे हो सकती है? अगर यज्ञ में जरा एक बूंद भी चर्बी असुर डाल देते थे तो यज्ञ भंग हो जाती थी। बड़ा मुश्किल है, शुद्ध घी मिलना, शुद्ध दूध मिलना, शुद्ध अन्न मिलना बड़ा कठिन है। अब जैसे चावल खेती में उपजाया जाता है, कितना कीटनाशक वो दवाइयाँ डाली जाती हैं, खाद डाली जाती है, वो अपवित्र हो जाए, यज्ञ के योग्य नहीं होता। तो यज्ञ होना बड़ा कठिन सा लग रहा है। तो कहीं ऐसा हो कि बहुत बड़ी गौशाला हो और गाय के गोबर से जौ धान्य प्रकट किया जा रहा हो, और मंत्रवेत्ता त्रिकाल संध्या करने वाले, गायत्री अनुष्ठान करने वाले ब्राह्मण हो, और बड़ा विधान हो, तब कहीं यज्ञ पूर्ण। तो यज्ञ तो बहुत कठिन है। अच्छा, रह गया ध्यान। अब ध्यान आंख मूंद के देखो क्या दिखाई देता है? अंधकार और मन की चंचलता, दो चीजें पकड़ में आएंगी। मन की चंचलता, इधर उधर विषयों में भागता हुआ, और अंधकार, ध्यान तो हो नहीं सकता। क्योंकि ध्यान तब होता है जब यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार आसन ध्यान धारणा समाधि, ध्यान तब आता है जब संयम नियम पूर्ण हो, आसन पूर्ण हो, और आसन संयम नियम तब पूर्ण होते हैं जब ब्रह्मचर्य हो। कुल मिला के देखते हैं तो साधना के लिए वो सामग्री नहीं है। छोटे छोटे बच्चे गंदी आदतों में फंसे हुए हैं, गंदे व्यसनों में फंसे हुए हैं। अब ये ध्यान धारणा समाधि, ये तो बहुत अलग की बात हो गई। यज्ञ हो नहीं सकता सम्यक रूप से, ध्यान लग नहीं सकता सम्यक रूप से, मन बड़ा चंचल है। और ज्ञान
मैं स्थूल शरीर नहीं हूं, मैं सूक्ष्म शरीर नहीं हूं, मैं कारण शरीर नहीं हूं। केवल बोल दो, मच्छर काटेगा तो वहीं हाथ जाएगा, इस प्यास लगेगी तो हम ही को लग रही है। हम ये थोड़ी सोचते हैं स्थूल शरीर को, प्राणों को लग रही। ज्ञान बहुत कठिन विषय है। ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा, परत खगेश लगे नहीं मारा। परमात्मा प्राप्ति के लिए समाधि भी है। 2 मिनट तो शांति से रहा नहीं जा सकता। समाधि कैसे कि हम 8 घंटे 10 घंटे एक आसन पे शांत बैठे, 10 मिनट एक शांत सीधे होके शांत बैठना कठिन है, समाधि लगना तो बहुत कठिन बात है। तो जब सब साधनों की तरफ विचार करें तो एक बात ध्यान आती है कि भगवान की शरण में होकर के नाम जप करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो और वो कर्तव्य कर्म भगवान को समर्पित कर दो, तो संचित भस्म हो जाएंगे। जो जमा है, जो क्रियमाण है, वो निष्फल हो जाएंगे, और जो प्रारब्ध है वो भोगने की सामर्थ्य मिल जाएगी। और हमारा पता नहीं अगला जन्म हो कि ना हो, ऐसा भी हो सकता है हम भगवान के पास चले जाएं। जरूरी थोड़ी कि अगला जन्म, अगर अगला जन्म होगा तो धनवान कुलवान श्रीवानों के यहाँ होगा, जहां हम नवीन भक्ति करके पुनः भगवान को प्राप्त कर सके। किसका प्रश्न था? हाँ, तो आप समझ पा रहे हैं जी, पुराने हमारे अगर बुरे कर्म है वो भी नष्ट हो जाएंगे नाम जप से। नाम जप ही कृतयुगे ध्यायते विष्णु, त्रेतायाम यजतई मखई, द्वापरे परिचर्यायाम कलु तद्धर कीर्तनाथ। सतयुग में ध्यान के द्वारा भगवत प्राप्ति होती थी, त्रेता में यज्ञ के द्वारा, द्वापर में पूजा के द्वारा, कलयुग में केवल हरि नाम। हरिर्नामयु 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 केवलम कलऊ नास्तेव 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 गति अन्यथा। श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास देव जी ने श्लोक रचा है, कह रहे हैं हरिनाम हरिनाम केवल हरिनाम, कलयुग में दूसरी गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। हरिर्नामयु 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 केवलम कलऊ नास्तेव 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 गति अन्यथा। इसलिए कहाँ लग नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। खूब नाम जप करो। अच्छा, नाम जप में नहाने धोने पवित्रता इसकी भी कोई परवाह नहीं है। मंत्र में तो यह है कि भाई नहा धो के ही जपना है, इसमें तो जप माना जैसे मनावे। खूब नाम अंदर ही अंदर नाम जप करो, मेहनत करो, जो कर्म करो वो भगवान को समर्पित कर दो, किसी का बुरा ना करो, सबका अच्छा सोचो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। इसी से अगला आपका जीवन मंगल। वर्तमान का मिनट गंदा ना होने पावे, हमें केवल मिनट संभालना है। हाँ जी, हम बचपन में तो हमारे बाबा जी थे तो वो इस तरह करते थे, राम 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 1, राम 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 2, इस तरह 100 तक गिन। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल करो, बिल्कुल करो, बिल्कुल करो। हमको मन को भगवान के नाम में लगाना है, चाहे माला से बने, चाहे काउंटर से बने, चाहे ऐसे बने, जैसे भी बने, नाम जप करने से परम मंगल निश्चित होगा। ये परम मंगल हम शास्त्रों की बात और जीवन की भी बात बता रहे हैं। अगर नाम जब पकड़ लिए तो तुम्हारा मंगल हो जाएगा, पक्का गारंटी है। हम कह रहे हैं जैसे देखो 50 वर्ष ब्रह्मचर्य रहे, अब हमारा मन खराब हो जाए 5 मिनट के लिए, तो 50 मिनट की साधना में आग लग गई नहीं। 50 वर्ष का ब्रह्मचारी 5 मिनट में मिट्टी में मिल गया। हमने 50 बार कहा राम 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 हरि हरि हरि। अब हमसे कोई गलती हो जाती है तो 50 हमारे तुरंत भगवान के बैंक में जमा है। अब वो गलती का हमें दंड मिलेगा। और जब हमारा भजन शुरू होगा तो 51 से शुरू होगा, 49 से नहीं। नाम में ये महिमा है। 50 वर्ष ब्रह्मचर्य, 5 मिनट बेविचार में उतर गए, नष्ट हो गया पूरा ब्रह्मचर्य। ये इतनी महिमा अन्य किसी साधना की नहीं है जितनी नाम महिमा है। इसलिए नाम को पकड़ लो। कलयुग में नाम का ही बहुत बड़ा महत्व है। युग धर्म के अनुसार साधना होती है ना। अब क्या साधना, आप सोचो पवित्रता कहाँ रह गई है। साधना के लिए जो पवित्रता चाहिए, और शरीरों में नौजवान है, ब्लड प्रेशर हाई लो, शुगर, ये वो, ये साधना करेंगे। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लिविंग रिलेशन, हस्तमय, तो न जाने कैसे कैसे गंदी आदतों से ये साधना करेंगे। राम राम हरि हरि राधा राधा रटो, जैसी भी स्थिति में इसी से मंगल हो जाएगा। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुर्य समंतव्या सम्यक व्यवसिता ऐसा। घोर दुराचारी पुरुष भी यदि सम्यक भाव से स्वीकार कर ले कि अब मेरा कल्याण तो भगवान के शरण में, भगवान के नाम से, तो वो साधु हो जाएगा। भगवान कह रहे नाम की अपार महिमा है। हम बार बार उदाहरण देते हैं, जो राम नहीं कह पाते थे, मरा से शुरू किया, वो ब्रह्मर्षि हो गए, ब्रह्मर्षि। और भगवान की वो गूढ़ लीलाएं लिखी जो एक हमारे सनातन धर्म का
ठोस इतिहास है। कहाँ से ज्ञान प्राप्त हुआ? जो सीधे राम नहीं निकल पाता था वो मरा मरा कह करके इतने सिद्ध माप, तो हम राम राम कह के नहीं हो जाएंगे, हम हरी हरी कह के नहीं हो जाएंगे। हमें नाम में लगना चाहिए, नाम खूब नाम जप करो और इसमें उत्साह बढ़ेगा। आप देखना, पर ये भजन न हो संग बिनु, बिना साधु संतों के संग के भजन नहीं होगा। लेकिन भजन करने के लिए ऐसे साधु संग करे जो इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, एक पकड़ लो और चल देते हो जाएगा। 100 जगह थोड़ी बात है। तो इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति। जहाँ मन मिलता हो, इष्ट मिलता हो, भजन रस रीति मिलती हो, ऐसे संतों का संग करे तो भजन में रंग आ जाता है। और नाम जब अमृत है, अमृत सच्ची तुमसे नाम जप अमृत है। श्वासा श्वासा नाम चले, दुविधा रहे न कोई। हर श्वास में नाम जप करो, दुविधा रहे न कोई, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। डॉक्टर यश देसाई जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक हड्डी रोग विशेषज्ञ हूँ और वही मेरा व्यवसायिक और आर्थिक उपार्जन का साधन भी है। मेरे व्यवसाय में कई बार कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जिनके पास उपचार कराने के लिए पैसे नहीं होते। बहुत बार ऐसे मरीज को उपचार मुफ्त में कर देता हूं, लेकिन कुछ बार व्यवसाय की व्यवस्था की वजह से मुझे उनको मना करना पड़ता है। तो क्या उस समय मुझे पाप का भागी बनना नहीं? पाप का भागी तो नहीं, पर कोशिश ऐसी करो कि उनकी दर्द की निवृत्ति हो जाए। यार चाहे हमें 100, 200, 500 कर्जा लेना पड़े किसी का, अगर ऐसे गरीब की सेवा बन जाएगी तो भगवान आपका सहयोग कर देंगे। महाराज जी, ओपीडी में तो मैं पैसे लेता ही नहीं, कभी कभार। नहीं, पैसा लेना भी चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं लोगे तो परिवार कैसे चलेगा, आपका काम कैसे चलेगा। हम ये कहते हैं जैसे उनको देव जिनकी व्यवस्थाएं हैं नहीं, उनको कभी है। अब जैसे मान लो कष्ट से पीड़ित है और अर्थव्यवस्था भी नहीं हो, आजकल अर्थ प्रधान बुद्धि है। अन्य डॉक्टरों के पास जाएंगे, अर्थ नहीं है तो तुम चाहे मरो चाहे सड़ो, तुम्हारी तरफ देखेगा नहीं कोई। आप मान लो सत्संगी हो, दयावान हो, तो आपको कोशिश करना चाहिए कि हम पूरा खर्चा तो नहीं उठा सकते, लेकिन आपको कष्ट ना होने देने वाली दवाएं देते हैं, आगे कोई व्यवस्था करके तो फिर ऐसा हमें लगता है ये सहयोग जरूर करो। कह तो पैसा नहीं लेंगे, ये तो गड़बड़ बात है। ऐसे गरीब लोग होते हैं जो चटनी और रोटी केवल पाते हैं, सब्जी भी नहीं मिलती। अब उनको आप लिख दो 14 प्रकार के टेस्ट, तो टेस्ट में वो बिक जाएंगे। नहीं होता कि ये चेक करो, ये चेक करवाओ, ये कई कई हजार रुपए लगते हैं। खून टेस्ट हो, ये टेस्ट और वो टेस्ट में गरीब आदमी तो उतने में हिल जाएगा, फिर दवा और फीस तो आगे की बात है। तो ऐसी जगह में अपने अनुभव के द्वारा जो अत्यंत आवश्यक है वो सहयोग करके उनको दुख निवृत्ति का उपाय बता दे, कोशिश करें, जिससे भगवान प्रसन्न होंगे। शुभम जी दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपके सत्संग में सुना है कि भगवत प्राप्ति करने के लिए लोक धर्म त्याग कर भगवत धर्म अपनाना अनिवार्य है। तो क्या इसका तात्पर्य कर्मों का स्वरूप से त्याग है क्या? लोक धर्म का त्याग मान्यता का केवल। जैसे हम अपने पिता माता को पिता माता की ममता से देखेंगे तो वो मोह कहलाएगा, और पिता माता में भगवान को देखेंगे तो भागवत धर्म हो जाएगा। मोह में बंधन है और भागवत धर्म में भगवत प्राप्ति है। उसी को हम धर्म कर देते हैं और उसी में हम भावना करेंगे तो बंधन हो जाएगा। जैसे पत्नी है, पत्नी में हम शरीर भाव से स्त्री भाव रखकर केवल भोग भाव रखेंगे, वो बंधन कारक हो जाएगा। अगर उसमें भगवान की उपस्थिति मानेंगे और धर्म पूर्वक सेवन करेंगे तो हमारे मोक्ष का कारण बन जाएगा। धन है, उसके हम भोक्ता बनेंगे, बंधन का कारण होगा। भगवान की दी वस्तु है, उसका सदुपयोग करेंगे, वही मोक्ष का कारण बन जाएगा। तो लोक धर्म की मान्यता को भागवत धर्म में बदल देना है। भागना कहीं नहीं, छोड़ना कुछ नहीं है। समझने के लिए समझ रहे, तो ये बात समझनी है। अभी हमारी श्वासें खाली जा रही विषय चिंतन में, फिर हर श्वास में नाम जप करेंगे। अभी हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं, फिर हम अपने भगवान से बात करेंगे। अंदर से देखा इसमें भगवान है, और वो कड़वा बोले तो भी हम सहेंगे, क्योंकि हम पहले भगवान देख चुके हैं। ये भागवत धर्म होता है। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद कोह, निज प्रभु में देखें जगत केशन कर। भागवत धर्म, हम भगवत धर्म वाले हैं तो हर जगह अपने भगवान को देखते हैं, वस्तु व्यक्ति स्थान सब जगह। और जब हम लोकमत होते हैं, बोले मेरी बहन है, ये मेरी पत्नी है, मेरा पिता है, मेरा इसी झंझट में तो फंसा है, और यही झंझट बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार इस संसार के संबंध। तो हमें उसे भागवत धर्म में परिवर्तित करना है।
समझ गए? भागवत धर्म का मतलब जो भी हम कर्म करते हैं वो भगवान के लिए करते हैं। पहले जैसे हम धन कमा रहे अपनी पत्नी पुत्र परिवार के लिए, ये बंधन कारक है। हम धन कमा रहे हैं भगवान ने जो मुझे परिवार दिया उसके पोषण के लिए, ये भागवत धर्म हो गया। भावना मान्यता बदल गई ना, नाथ सकल संपदा तुम्हारी और मैं सेवक समेत सुत नारी, भावना बदल गई, बस वही हो गया, वही भक्ति हो गई और वही आसक्ति हो गई। आसक्ति बंधन का कारण, भक्ति भगवान की प्राप्ति कराने वाला। हम कहते हैं प्यार को बढ़ाना है, घटाना नहीं है, कुछ नहीं छोड़ना, अपनी भावना को केवल परिवर्तित करना है। भावना न परिवर्तित हुई ना तो सारी नौटंकी हो जाती है, सब घर परिवार छोड़ना भी। नए अच्छा मान लो घर में हमारे 5-7 लोग होते, 7 में ममता थी और लाखों में समता है, ममता नहीं, सब मेरे भगवान के स्वरूप है। तो 1 करोड़ों हो जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 7 हमें नरक पहुंचा सकते थे राग के कारण, लेकिन 7 लाख 7 करोड़ हो जाएं और उनमें हमारा भगवत भाव है, नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहानो, जितना भी सब मैं भगवान के संबंध से मानूं तो मुझे कोई बंधन नहीं, और भगवान से हटकर अपना माना वही बंधन है। बस ये बात समझनी है। लोक धर्म में अपना व्यवहार है और भागवत धर्म में भगवान का भाव लेकर करते हैं, ये सब प्रभु का है। समझ पा रहे हो आप? डॉक्टर नितिका शराफ जी इंदौर से। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, मुझे हनुमान जी की कृपा महसूस होती है, लगता है वो कभी कभी जैसे मेरे ही साथ हों, लेकिन महाराज जी काफी जगह कहा जाता है कि महिलाओं को हनुमान जी के दूरी रखनी चाहिए, मंदिर में मूर्ति के पास नहीं जाना चाहिए, तो क्या कोई हम कहें मूर्ति के पास जाना ही भक्ति है क्या? मूर्ति के पास जाना ही भक्ति है क्या? भाई अगर कह रहे हैं कि मूर्ति के पास ना जाओ तो हम जबरदस्ती वहां दिखाएंगे थोड़ी कि नहीं हमारे हनुमान जी से परिचय, हम मूर्ति को छुएंगे। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, तो वो फिर हम उनके इस बात में बाधा नहीं पहुंचाते हैं। वो भगवान तो हैं भी, लेकिन बाल ब्रह्मचारी हैं, तो वो ब्रह्मचर्य में किसी माता बहन का स्पर्श करना मना किया गया है। ब्रह्मचर्य का धर्म है कि माता बहनें न छुएं, ना तुम छुओ ना वो तुम्हें छुए। तो हमें लगता है कि हमें इस मर्यादा का पालन करना चाहिए, और हम जो भाव से भजेंगे तो हमारे साथ तो हैं ही, उसमें कोई मना करेगा क्या? आपके भाव में हनुमान जी है, उसमें कोई मना करेगा क्या? उसमें तो कोई नहीं कहेगा कि आप हनुमान जी को भाव में क्यों धारण किए, ये नहीं हो सकता। वो गलत बोल रहा है जो ऐसा बोल रहा है, लेकिन प्रगट में अगर कहा जाता है तो हमें मान्यता मान लेनी चाहिए। तो माताओं बहनों को ब्रह्मचर्य में एक दूसरे के लिए निषेध है। जैसे कभी सिया जी ने रावण को ऐसे नहीं देखा, पर्दे से बात की है। तृणधरि ओट कहत वैदेही सुमिर अवधपति परम स्नेही, ऐसे तिनका लेकर ऐसे बात की है, क्योंकि पातिव्रत धर्म की मर्यादा है कि किसी आन पुरुष को न देखे, ऐसे ही ब्रह्मचर्य की मर्यादा है कि कोई माता बहनों को न छुए। तो हमें चाहिए कि हम दूर से नमस्कार करें, भावना से उनकी पूजा कर दें, लेकिन शरीर से न प्रकट में करें, क्योंकि मूर्ति रूप में विराजमान। अब अपने भाव मिलाओ हनुमान जी को, आप बंधन लगाओ, भोग लगाओ, आरती करो, कोई परेशानी नहीं, लेकिन प्रगट में मूर्ति में ऐसा, तो फिर व्यवहार का जो नियम है उसका पालन करना चाहिए। क्यों, आपका इसमें कोई संशय? हाँ, ऐसे कर। महाराज जी, जपने में राम राम जप सकते हैं? हाँ, राम राम जपो, इसी से हनुमान जी प्रसन्न होंगे। सिया राम जपो, इसी से हनुमान जी प्रसन्न होंगे। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्त कांजिलम वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। हनुमान जी जहाँ राम 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 कीर्तन होता है, सिया राम कीर्तन, वहाँ आंखों से आंसू बहाते हुए वो सुनते हैं। वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम, राक्षसों का अंत करने वाले, राक्षसी बुद्धि का अंत करने वाले मारुति नंदन हनुमान जी की वंदना करता हूँ कि जहाँ जहाँ सिया राम 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 कीर्तन होता है वहाँ अश्रु प्रवाह करते हुए सुनते हैं। महाराज जी, ये तो मंदिर की मर्यादा थी छूना, तो घर में तो छवि विराजमान करके हम उनकी उपासना कर सकते हैं। घर में छवि उपासना कर सकते हैं, मतलब छवि रख लिए उपासना कर सकते हैं। लेकिन जैसे बंधन चढ़ाना है, एक माई हनुमान जी की छोटी छवि लिए कि हमारे लाला है, तो बोले लोग मना करते हैं, हमका मत मानो। जब लाला माना है तो अंजनी जी के लिए हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं क्या? उनके लिए तो उनके लाला हैं,
तो हाँ, जब भाव मान लिया लाला, तो फिर लाला की सेवा तो आठों पैर होगी। तो एक आती थी धाम में माता जी लेके हनुमान जी, इधर भी आए, इधर भी आई। हाँ, तो हम उससे, वो बहुत विकल थी कि लोगों ने मना किया, संतों ने मना किया, अब हम जिएंगे नहीं इनके बिना, ये हमारे लाला है। तुमका तुम करो, किसी की बात मत सुनो। महाराज जी इधर प्रश्न किया था उन्होंने। अच्छा, हाँ, तो अलग अलग भाव का उत्तर है। अब जैसे आप, तो फिर आपको हम निषेध करेंगे कि आप प्रगट में मूर्ति में मत छुइएगा, आप मत जाइएगा, क्योंकि आपका कोई लाला भाव तो है नहीं हनुमान जी के प्रति, प्रभु भाव है। तो हम दास उसी तरह सेवा करेंगे जिसमें हमारे स्वामी को सुख पहुंचे। रूपाली लड्डा जी मुंबई से। राधा वल्लभ जी महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मुझे दीक्षा मिले 7 महीने हो चुके हैं और मैं आपके द्वारा दिए हुए नियमों का भी पूरी तरह से पालन करने का प्रयास करती हूँ, पर कभी कभी मन में विचार आता है कि अगर मुझसे कोई त्रुटि हो रही हो तो मुझे कैसे पता चलेगा? क्यों नहीं, तुरंत पता चल जाएगा। हृदय में जलन होने लगेगी। अगर साधक सही चल रहा है और गलती होगी तो उसको जलन होने लगेगी और खोजेगा मेरे से गलती कहाँ। वो जलन ऐसी नहीं होगी कि अरे वो बर्दाश्त नहीं होगी, मेरे से गलती कहाँ हो रही, और तुरंत गलती सामने आएगी गुरु प्रताप से। फिर उसके त्याग का विषय अगर नहीं तुम्हारी समझ में आता तो पूछ लो और उसका त्याग कर दो। तो ऐसा नहीं है कि हम चल रहे हैं तो हमको कोई और बताएगा कि तुम गलत चल रहे हो कि सही। हृदय में ही आ जाएगा कि हम गलत हैं या हम सही हैं। अगर हमसे कोई गलती होगी तो जलन होने लगेगी, अगर गलती नहीं तो हर समय आनंद बना रहेगा भजन करते हुए, क्योंकि भगवदानंद के नियमों का पालन करने से भगवदानंद स्फुरित होगा ही होगा। महाराज जी अगर दूर हैं, आपसे नहीं पूछ सकते गुरुजनों से, तो उस मन से पूछ ले, उत्तर मिल जाएगा, या तो एकांतिक में मिल जाएगा या कोई ग्रंथ में या खुदा ही अंदर आ जाएगा। ये भागवती की, इसमें फोन की जरूरत नहीं है कि महाराज जी से बात करा दो। अपने आप प्रश्न करो, उत्तर मिल जाएगा आपको। एकांतिक में मिल जाएगा या कोई ग्रंथ खुल जाएगा या कोई अंदर से प्रेरणा हो जाएगी, अपने आप उत्तर मिल जाएगा। भागवतिक है, अध्यात्म कोई संसारिक नहीं है कि अब हम जाए के प्रश्न करें। वहीं से प्रश्न करो और उसका उत्तर न मिले तो हमें बता देना, सही ढंग से एकदम ठीक कनेक्शन करो। हे गुरुदेव, इसका मतलब क्या होता है, उसी समय उत्तर तुम्हारे हृदय में आ जाएगा, या इंतजार करो उत्तर मिल जाएगा। गुंजन सिंह जी, राधे राधे, प्रणाम गुरुजी। गुरुजी मैं कौन सा नाम जाप करूं कि भक्ति मार्ग पर अच्छे से चल पाऊं? सब नाम में सब सामर्थ्य विराजमान है। अपने को जो प्रिय लगे या जो गुरुदेव दे दे उसी नाम में लग जाना चाहिए। सब नाम में समान सामर्थ्य है, किसी नाम में छोटा बड़ा नहीं कि इसमें इतनी 100 ग्राम कम है उसमें 250 ग्राम ज्यादा है, बराबर भगवान के सब नाम। अब उसमें जैसे हमको हमारे गुरु जी ने दिया राधा नाम, तो अब हमारे लिए सब कुछ राधा है। अब हमारे लिए राधा 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 राधा, और जो हमारे प्रियजन हैं उनको राधा राधा बोलते हैं। अब ऐसे कह देते राम कृष्ण हरि शिव, जो नाम प्रिय लगे जपो, लेकिन हमसे पूछो कि तुम्हें क्या प्रिय, तो राधा राधा। तो ऐसे ही जो नाम आपको प्रिय वो जपो, या हमसे पूछो तो राधा राधा। जो नाम प्रिय हो जपो, सब नाम में बराबर सामर्थ्य, कोई नाम कम नहीं है भगवान का। विवेक जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी दान का सही तरीका क्या है? पात्रता, पात्रता। जैसे भोजन के दान का वही पात्र है जो भूखा है, वस्त्र के दान का वही पात्र है जिसके पास जरूरत है, वस्त्र नहीं है। औषधि बीमार के लिए बिल्कुल अत्यंत आवश्यक है। रुपया में सोचना पड़ेगा, रुपया के लिए हम अनुमति नहीं देते। वो तुम्हारे रुपये से शराब पिए, मांस खाए, व्यभिचार करे, जुआ खेले, गंदे आचरण करे, तो उसमें आपको भी जाना पड़ेगा दंड विभाग में। तो आपको चाहिए कि पात्र देखे। एक माई नैमिषारण्य में नारदानंद सरस्वती जी बहुत बड़े महात्मा हुए हैं, उनका आश्रम है नैमिषारण्य में। तो गई और सत्संग हुआ, बाद में प्रणाम किया, गरीब वेश में थी, 1 रुपया निकाला, कहा स्वामी जी हम गरीब आदमी, हम चाहते हैं कि 1 रुपया का सब संतों को भोग लग जाए। स्वामी जी समझ गए। स्वामी जी कहा हाँ अवश्य लग जाए, नहीं तो 1 रुपया फेंक देना है। उनका हाँ लग जाएगा। बुलाया भंडारी को और कहा 1 रुपया का नमक लाओ और सब दाल कढ़ी में मिला दो, तो सब संतों के लिए इस माई का पैसा पहुंच जाए। उस समय कई करोड़ की संपत्ति दी थी नारदानंद सरस्वती जी को। कानपुर की बहुत धनी मानी थी, साधारण वेश में गई और 1 रुपया का पहले प्रयोग देखा, तो उन्होंने कहा नमक ले आओ, सब संत, कई करोड़ की संपत्ति उन्होंने दी। अधिकार देखना कि हमारे पैसे का सदुपयोग, जो 1 रुपये का सदुपयोग कर सकता है, हमारे को संतुष्ट कर सकता है, हमारे पैसे का सदुपयोग कर सकता है। अब हम जैसे गाँवें हैं,
इनकी सेवा में दे देते हैं, जहाँ हम जानते हैं कि हमारा पैसा ठीक गौ सेवा में लगेगा। संत जन है या कोई बीमार है या कोई पशु पक्षी, ऐसी सेवा में हम जानबूझ करके खूब अच्छी तरह जानकारी करके दें। ऐसा नहीं कि लेबिल कुछ और लगी है और उसका दुरुपयोग हो तो ठीक नहीं। अर्थ को पात्र में ही देना चाहिए। अगर अर्थ को पात्रता में नहीं दिया गया तो अनर्थ की संभावना है, फिर उसका दंड हमको भी मिल सकता है। तो पैसा बहुत सावधानी से दान करे। पात्रता जहां दिखाई दे वहां पैसा। भोजन का सब कोई पात्र है। भूखा है पाले, कोई भी पाले, पशु पक्षी मनुष्य कोई भी। औषधि का सब अधिकारी है। बीमार है, नहीं व्यवस्था है, हम कर देते। कपड़ा का, मतलब सर्दी है भाई, गर्म कपड़े दे देते हैं ऐसे लोगों को जिनको। लेकिन अर्थ को बहुत सब बड़ा विचित्र है। दान पुण्य में बहुत होश ठिकाने। इसीलिए भगवान से प्रार्थना करें कि मुझे सुपात्र का संयोग मिला दीजिए, तो भगवान सुपात्र मिला देते हैं, फिर वैसे कार्य हो जाता है। जी। कृष्णानंद त्रिपाठी महाराज, झारखंड से। अच्छा। वहाँ मैं मंत्री था। अच्छा। तो अभी आपको लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव 700-800 वोट से अभी। कोई बात नहीं, जय और पराजय एक खास बात नहीं, अपनी सेवा खास बात है। अब भगवान फिर आगे सेवा लेंगे तो फिर आगे हमें फिर अवसर देंगे। हमें सेवा की, भारत की सेवा की बात सोचनी है। हार और जीत तो होती रहती है, वीरों की ही हार जीत होती, कायरों की थोड़ी होती है। हाँ, जो हमारी कहीं ना कहीं समाज में प्रियता में कुछ कमी रह गई, उसे इस बार और बढ़ाओ और समाज प्रियता, समाज प्रिय बनो, जिससे समाज के वोट से ही तो पद मिलता है। तो हम समाज प्रिय बने, हमसे कोई त्रुटि ना हो। समाज वैसे सम्यक रूप से किसी से प्रसन्न रहे असंभव है, क्योंकि अलग अलग खोपड़ी के लोग हैं। तो समाज प्रियता ही हमको उत्तम पदों पे और सेवा का अवसर देती है। तो निराश तो होना ही नहीं है। कोई बात नहीं है, आज अगर हार गए हैं तो आगे कभी जीतेंगे, जैसे पीछे जीते हैं तो आगे भी जीतेंगे, उसमें निराशा की कोई बात नहीं है। धन्यवाद। सिद्धार्थ जी। राधे राधे। महाराज जी, मैं ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ, मुझे ये बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है। तुम्हें आनंद मिलता है ऑस्ट्रेलिया में नाम जब का? बिल्कुल मिलता है महाराज जी। कौन, किसका प्रश्न था? हाँ, वो अभी उत्तर लीजिए। ऑस्ट्रेलिया में बदल होता है जी। अरे जी, मेरे साथ साथ मेलबर्न के कई युवा आपके शब्दों को बड़े प्रेम और श्रद्धा से सुन रहे हैं और अपना जीवन में बदलाव ला रहे हैं। महाराज जी, जब मन किसी विशेष कष्ट या मानसिक बाधा में फंसा हो तो अपने मन में राधा कृष्ण जी की कौन सी दिव्य लीला या किस प्रकार का ध्यान या स्मरण रखें जिससे साधक को मानसिक शांति और आध्यात्मिक उस समय दिव्य लीलाओं का चिंतन नहीं हो सकता है। जब मन अत्यंत आनंद के अतिरेक में होता तब लीला चिंतन होता है। जब शोक में हो तो सत्संग काम करेगा। कुछ सत्संग रखने चाहिए ऐसे कि मन के सत्संग, बुद्धि के विषय में क्या बोला, जब हम विपत्ति में हो तब हम कौन सा चिंतन करें, कौन सी बात करें। तो इसके अलग अलग उपाय हैं। जैसे हमारे अंदर किसी कामना को लेकर के विक्षिप्त हो रहे हैं हम, तो उस समय हमारा भजन नहीं हो बन पाएगा, उस समय शास्त्र स्वाध्याय नहीं होगा, उस समय कीर्तन काम करेगा। कीर्तन करें, थकाएं थोड़ा बुद्धि को, मन को, और फिर सत्संग सुने। थके 1 घंटा कीर्तन करो, आप देखो राधा 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 राधा, हर समस्या का समाधान आंतरिक और बाह्य दोनों को न मिले तो मुझे बताना। हरि स्मृति सब विपद विमोक्षणम, आप देखो तो करके। तो अब जैसे अर्थ संबंधी समस्या है, हम बहुत परेशान हो रहे हैं, तो हमें विचार करना चाहिए कि भगवान ने कोई महान सुख की प्राप्ति के लिए मेरी अर्थ समस्या प्रकट की है। अगर इस निम्न अर्थ समस्या से मैं ऊपर उठना चाहूं तो परम अर्थ, परमार्थ, भगवान ने केवल अर्थ से मुझे हीन बनाया है, लेकिन मैं परम अर्थ से हीन नहीं हो सकता। मुझे परमार्थ में चलाने के लिए भगवान शायद कृपा कर रहे, और अर्थ दे देते हैं तो दुलार कर रहे हैं। दुलार करें कि जैसे लड़का बहुत बिरज जाके नहीं, हमको ये कार ही चाहिए, छोटे छोटे बच्चे नहीं खिलौनों में, तो माता पिता ला के दे देते हैं, उनकी कृपा नहीं होती, वो दुलार होता है। और नहीं देना कृपा होती। चल हमारी गोद में बैठा करके उन फालतू के खिलौनों में लगा, माने मत दो खिलौने, लाओ इधर। तो ऐसे भगवान संसार के खिलौनों में लग रहा है, आओ हमारे प्रेम रस का रसास्वादन करो, आओ दिव्य भगवदानंद में। तो हम कुछ सत्संग ऐसे चयन करके रखे
रोज जैसे सुनते हैं ना कि यार ये सत्संग तो समस्या के समय सुनने में ज्यादा लाभ देगा, ये मन के विषय में कहा गया है, ये विषाद के विषय में, डिप्रेशन के विषय में, ये काम के विषय में, ये ब्रह्मचर्य के विषय में, ये आहार के विषय में, ये शयन के विषय में, बहुत हर विषय पे सत्संग हुए। तो कुछ चैप्टर अपने लिए रख लेने चाहिए और समय समय पर सत्संग सुनना चाहिए जब ऐसे हो। और एक बात हमारी याद रखो, तुम भगवान के हो, अब तुम्हारे जीवन में वही होगा जो तुम्हारा मंगल होगा। भारी विपत्ति या दुख जो भी भेजा जा रहा है वो तुम्हारे मंगल के लिए भेजा जा रहा है, परिणाम में देख लेना बड़ा मंगल होगा। द्रौपदी जी ने जब देखा कोई सहारा देने वाला नहीं बचा, अरे वो स्थिति आती। गजेंद्र ने जब देखा ना कि अब की झटके में वो समर्पण उसी में होता है जब, तो ये किडनी जो है ना वो झटका है जिसमें ऐसे नहीं तो वो साधना अभिमान बना रहता है। भगवान ने कृपा की। हम कहते हैं जन्म जन्म किडनी खराब हो लेकिन प्यारी जू के चरणों का प्रेम हो तो क्या बुरा है, नहीं। और बढ़िया शरीर स्वस्थ है, भगवान से मतलब नहीं, संसार में आ सकते तो क्या फायदा ऐसा जीवन। तो हर समय हम भगवान की कृपा का अनुभव करें। हर विपत्ति, हर समस्या, हर संकट से तुमको एक शब्द उबार लेगा। हमारे ऊपर भगवान की बहुत कृपा है। ये भी कोई मंगल विधान है, भगवान का कोई मंगल विधान है, हम जान नहीं पा रहे, आगे पता चल जाएगा। धन्यवाद धन्यवाद। दर्शन कर आशीर्वाद की अभिलाषा थी, आज पूरी हो गई। BL वर्मा केंद्रीय राज्य मंत्री हूँ भारत सरकार में। जी बहुत सुंदर है। भगवान ने जो आपको सेवा दी है ना, हाँ, आप निर्भय और निर्लोभी होकर के हमारे राष्ट्र की सेवा कीजिए, यही भगवान की पूजा है। और बीच बीच में भगवान का नाम स्मरण करते रहिएगा, क्योंकि एक समय वो भी आएगा जब ना ये शरीर रहेगा ना पद रहेगा। उसके बाद की यात्रा किससे करोगे? हमारी प्रार्थना मानना। एक समय सबके जीवन में आता है, ना पद रहता है और ना शरीर रहता है। उसके बाद की यात्रा किससे होगी? ना बैंक बैलेंस से होगी, न यहाँ के पद से होगी, न यहाँ के मित्र से होगी, न यहाँ के व्यक्ति से होगी, वो केवल भगवान से होती है। तो थोड़ा बैंक बैलेंस हम उधर का भी रखें। नाम राम कृष्ण हरि, जो नाम प्रिय हो वो नाम जपें। और वर्तमान की जो हमारी सेवा है वो भगवान की पूजा है। हमने कहा निर्भय और निर्लोभी होकर। हमें अगर अपने कर्तव्य से कोई डिगाता है तो 2 पॉइंट होते हैं, एक भय और एक लोभ। अर्थ का लोभ, पद प्रतिष्ठा का लोभ, भय परिवार का या स्वयं का या पद जाने का। भय और लोभ ही हमें अपने कर्तव्य से विचलित कर सकता है, अन्यथा नहीं। और यदि हम अपने कर्तव्य पर बने रहे तो भगवान की पूजा होगी। जो आपको पद मिला है, अलग से आरती करो या ना करो, धर्म पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करो, ये बड़ी पूजा है। बीच बीच में भगवान का नाम स्मरण कर लो, क्योंकि जीवन हमारा अविनाशी नहीं है। हमारा जीवन हर समय मृत्यु के घेरे के अंतर्गत है। कभी भी, किसी भी पल, किसी भी क्षण ये लीला, तो हम उस लीला के पहले तैयारी रखें कि आगे का खर्चा क्या है। इस शरीर का, इस देश का बड़ा विचित्र खेल है। कुछ भी कर लो, यहां से कुछ नहीं ले जा सकते। बड़ा भयावह लगता है, नहीं लगता? इतना परिवार प्यारा, इतना मकान, इतना सब, और अभी शरीर छूटा तो शरीर भी नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा, एक तिनका भी नहीं जाएगा। अच्छा, जहां जाना है वहां का पता नहीं है, बेपते की यात्रा है, और जहां जाना है वहां ये सिक्का काम नहीं करता, ले ही नहीं जा सकते। तो हमारा उद्देश्य है अध्यात्म के बिना जीवन अधूरा। अध्यात्म को भी अपने जीवन में रखें और व्यवहार को भगवान की पूजा बना ले। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, दशरथ जी महाराज कह रहे हैं विश्वामित्र जी से। तो हम अपनी समाज सेवा को भगवान की पूजा बना ले, समाज को अधिक सुख देने की भावना से युक्त हो, किसी से भयभीत न हो, और कोई लोभ हमें परास्त न कर सके, तो हमें इसी जन्म में भगवान की कृपा मिल जाएगी, हमें भगवत प्राप्ति हो सकती है। और भगवत प्राप्ति हो गई तो जीवन का चरम लक्ष्य पूर्ण हो जाएगा। जी, मैं मूर्तिकार हूँ जी, मूर्तियां बनाता हूँ। विश्व की सबसे ऊंची भगवान शंकर की मूर्ति मैंने बनाई। आपका प्रश्न क्या है? मैं क्षमा चाहता हूँ बस। किससे? आपसे। किस बात की? मैं आपके द्वार तक पिछली बार आया था और आकर के वापस चला गया था।
कोई बात नहीं है। बिना भगवान की कृपा के हमारा आपका मिलन नहीं हो सकता। अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं सब। बिना भगवान की, श्री भगवान की कृपा के फेस टू फेस मिलकर बात करना, ये भगवान की कृपा से ही होता है। तो उस समय नहीं संयोग बनाया, भगवान ने इस समय बना दिया। खूब आनंदित रहिए, और जो भगवान को बना रहे हैं उन्हीं के चिंतन में रहिए। ये बड़ा सौभाग्य है कि एक बार मानस पटल पर आपके भगवान आते हैं, तभी तो आप बाहर आकृति लाते हैं। उन्हीं के चिंतन में ये जीवन सार्थक हो जाएगा। तो मेरे लिए तो इस स्थान का बिल्कुल ही इतना बड़ा महत्व है जी। जब कभी कुछ थोड़ा सा मन में लगता है तो मैं तुरंत यहाँ पर आता हूँ, आकर के ही मुझे वो सारी चीजें। हाँ, क्योंकि भगवान विराजमान, उनका निज महल है, ये वृंदावन निज धाम है भगवान का। आस्था मेरे अंदर होती रहती है। सारे ज्योतिर्लिंग और पूरा सभी जितने भी धार्मिक स्थल रहते हैं, कहीं भी जाता हूँ तो अपना एक लक्ष्य रहता है कि पास में कौन सा धार्मिक स्थल ऐसा है जब बिल्कुल जाना चाहिए। जहाँ कहीं हमारे भगवत स्वरूप उन्हें जाकर नमन करें, उनकी कृपा प्रसादी प्राप्त करें। ये बाबा प्रियंका चतुर्वेदी है, राज्यसभा सदस्य, मथुरा की बेटी है, तटीय स्थान की पुरानी सेवक है। इनको परवार। अच्छा, सबको चुनरी उड़ा दो और दुपट्टा दो। गुरुजी, मैं आपको देखती रहती हूँ, आपसे बहुत प्रभावित हुई हूँ, और मैं कहूँगी कि अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुए थे, बहुत मेहनत की पर हार मिली। तो उस समय पे आपके जो शब्द थे मुझे बड़े सुकून दिए, इसलिए मैंने कहा मैं आपसे मिलना चाह रही थी, आपका आशीर्वाद मिले, थोड़ा और साहस बढ़े ये लड़ाई लड़। हाँ, भगवान ने कहा है सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख में, लाभ और हानि में, जय और पराजय में समान भाव रखना चाहिए। 17 बार 23 अक्षोणी सेना लेकर जरासंध आया मथुरा में, भगवान ने उसको परास्त किया और जिंदा छोड़ दिया। 18वीं बार भगवान भागे, रण छोड़ भगवान कहलाएला। तो जब भगवान ने कभी कभी हार स्वीकार की है, वो तो हमको कभी अगर हार हो जाती है तो हमको गंभीर रहना चाहिए। सदैव हार टिकी नहीं रहेगी, यदि विजय नहीं टिकी तो ये पराजय कैसे टिकी रहेगी। हमें गंभीर रहना चाहिए और प्रयास करना चाहिए। हमें जनता के प्रिय बनना चाहिए, जिससे अगली बार हम फिर सेवा कर सके समाज की। हमें निराश नहीं होना चाहिए। हार में निराश होना ये ठीक नहीं है। अगर निराश हो गई तो फिर आगे की तैयारी नहीं हो पाएगी। हम निराश होने पर नकारात्मक सोचें इतनी बढ़ती रहती कि भगवान पे भी श्रद्धा हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो हमें लगता है निराश नहीं होना चाहिए, हमको प्रसन्न रहना चाहिए। यद्यपि बड़ा कठिन है, निराश हो ना हो पराजय पे, ऐसा कैसे हो सकता है। अगर निराश नहीं तो संतों का कृपा पात्र है और अध्यात्मवान है, तभी निराश नहीं हो सकता। तो हमें लगता है आप तो कृपा पात्र के, संतों के घर के हैं, तो आप आनंदित रहिए और प्रयास कीजिए। फिर भारत की सेवा का अवसर आगे प्रभु दे, ऐसी प्रार्थना कीजिए और प्रयास कीजिए, क्योंकि प्रयास से सब सफलता मिल सकती है। देखो गुरुजी, कभी कभी लगता है कि जिन लोगों ने गलत किया और जिन लोगों ने पार्टी के साथ काम किया और वो जीत जाते हैं, तो कहीं ना कहीं लगने लगता है कि उसमें आपको बताएं, वर्तमान का कार्य नहीं है, पूर्व का प्रारब्ध भी जोर कसता है। पूर्व का उनका पुण्य जोर कर गया तो वर्तमान का प्रयास आपका असफल, और वर्तमान का प्रयास उतना ना होने पर भी वो सफल, उसमें पूर्व का प्रारब्ध भी काम करता है। तो हमें चाहिए कि आए हुए प्रारब्ध का स्वागत करें और हम धैर्यपूर्वक उसको क्रॉस कर जाएं, उसको रौंद कर आगे निकल जाएं। अगर हम पराजित भाव ले आएंगे तो निराशा आ जाएगी। नहीं, हम पराजित नहीं हैं, आया है अवसर, आगे हम फिर सफलता प्राप्त करेंगे जी। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा